आज का जो वीडियो होने वाला है वो मतलब एक बहुत ही रैंडम येट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है। रैंडम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो टॉपिक है मेरे को आज मतलब पहले मैं बताता हूँ ये टॉपिक का आइडिया मेरे को आया कहाँ से। मैं यहाँ पे कॉलेज में हूँ और कॉलेज में मैं मेरे को 1 महीने हो गए जिम जाते हुए, ठीक है? और जिम में क्या है कि मेरे एक दोस्त बोल सकते हो क्योंकि एक प्रोफ़ेसर है यहाँ के, ठीक है? वो अदर डिपार्टमेंट के, हमें नहीं पढ़ाते हैं, तो उनसे बहुत अच्छी बातचीत है मेरी। अभी कुछ दिन से होने लगी है और वो शायद 35-40 की एज में भी बहुत ज़्यादा फिट हैं। मतलब उनका मतलब बाइसेप्स के वेन्स वगैरह, तो उनसे जब अच्छी खासी बातचीत चली रही थी मेरी पिछले 1 आध हफ्ते से, तो आज जब वो पूरे पंप थे, तो उनका मतलब वो स्लीवलेस पहने हुए थे और पंप होके जैसे उनका बाइसेप्स का वेन्स वगैरह पूरा दिख रहा था, तो मैं बोला क्यों ना कॉम्प्लीमेंट किया जाए उनको। तो मैं गया, मैं बोला सर आपका बाइसेप्स मतलब जो है मतलब बहुत बढ़िया दिख रहा है और इस एज में भी आप काफ़ी बढ़िया से खुद को मेंटेन कर रखे हो। तो वो कहते हैं, "अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है और मैं उतना एफ़र्ट डालता भी नहीं हूँ इसमें। देखो, मेरा जॉब है, मैं यहाँ पे एज़ अ प्रोफ़ेसर काम करता हूँ और मेरी फ़ैमिली भी यहीं रहती है। तो सुबह से लेके शाम तक मैं अपना प्रोफ़ेशन को फ़ॉलो करता हूँ, फिर थोड़ा टाइम देने के बाद घर में बीवी, बाल-बच्चे और फ़ैमिली को थोड़ा टाइम देने के बाद जो टाइम बचता है, मैं पूरे जिम पे दे देता हूँ। तो उस समय मेरे को लगा, भाई, ये बंदा कितना डेडिकेटेड है। बट उसके लिए इट वाज़ लाइक कि हाँ, ठीक है, कर रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि फिर उसने मुझे वो सर ने मुझे बोला कि मैं तुमको देखता हूँ, तुम चिन-अप अच्छा करते हो। मैं बोला आप ऑब्ज़र्व करते हो? तो बोला हाँ, तुम आराम से 3-4 4 तक तो तुम्हारा फ़ॉर्म जो है वो प्रॉपर रहता है और मुझसे एक आध भी लगते हैं तो वो प्रॉपर फ़ॉर्म के साथ नहीं लग पाते हैं। तो मैं बोला मेरी तो इतनी बॉडी वगैरह भी बढ़िया नहीं है, तो ये हुआ कहाँ से? तो वो बोले कि मैं तुमको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मतलब जब भी तुम मारते हो मैंने 5-6 बार ऑब्ज़र्व किया बट कभी बोला नहीं सामने से कि तुम्हारा जो मतलब चिन-अप है, ठीक है? वो एक्यूरेट होता है 4 से 5 रेप तक। तो उन्होंने पूछा तुमने ये कैसे किया? मैं बोला मेरे को मतलब जिम आने पे ही एक गोल था कि कुछ भी आ जाओ, मतलब देखो मेरा ऐसा था, मेरा तो वीडियो वो चिन-अप जो होता है वो एस्थेटिक्स टाइप लगता है, ठीक है? मतलब अगर अगर आप ऐसे चिन-अप मार रहे हो, मेरे लिए वो एक एस्थेटिक टाइप लगता है कि हाँ यार, मतलब वीडियो वगैरह बनाने के लिए वो चिन-अप ना थोड़ा वो एक एज देता है आपको। तो मेरे को ये था कि भाई कुछ भी हो जाए, बॉडी बने नहीं बने बट ये चीज़ तो करना है। तो मैं जब भी आता तो वार्म अप में क्या करता कि चिन-अप मारता। ठीक है, 1 लगे, 2 लगे, 3 लगे, जितने लगे लगे बट एक ही मारूँगा बट प्रॉपर फ़ॉर्म के साथ मारूँगा, वो होता था। और जब मैं जाता जिम, जब मैं करता वार्म अप तो एक कम से कम 1 बट प्रॉपर फ़ॉर्म के साथ 1 चिन अप ऐड करता। करते 4 चिन अप, 5 चिन अप ऐसे करते-करते अब 6 लग जाते हैं, बट 4 तक प्रॉपर फ़ॉर्म होता है, 5-6 में थोड़ा-सा फ़ॉर्म स्लाइटली खराब हो जाता है। तो उन्होंने वो कॉम्प्लीमेंट किया मुझको, तब जाके मैं वो रास्ते से आते समय जब जिम से आ रहा था, मैं सोचा कि भाई ये चीज़ शेयर करनी है। तो मतलब उनके सामने मैं खुद को ऐसा मेरे को खुद को ऐसा लग रहा था कि भाई मैं तो डम्ब हूँ, ठीक है? वो इंसान कितना खुद को मेंटेन कर रहा है। तो व्हाट ही सेड इज़ रियली इंटरेस्टिंग। ही सेड कि डम्ब कुछ होता ही नहीं है। मतलब देखो, अगर आप एक चीज़ को नाप रहे हो, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है एक स्केल पे नापते हैं हम किसी चीज़ को। अगर आप चावल खरीद रहे हो, आप उस चीज़ को किस पे नापोगे? केजी के हिसाब में। अगर आप दूध ले रहे हो या पानी ले रहे हो, उस चीज़ को किस में नापोगे? लीटर के हिसाब में। सबका एक रेफ़रेंस है, 1 लीटर कितना होता है, 1 केजी कितना होता है। सबका एक रेफ़रेंस है, उस रेफ़रेंस के बेसिस पे हम मेज़रमेंट करते हैं। तो भाई कोई इंसान डम्ब है और कोई इंटेलिजेंट, इस चीज़ का स्केल सेट कौन कर रहा है? मतलब उनका एग्ज़ैक्ट ये लाइन ये था कि ये चीज़ का स्केल जो है, ये सेट कौन कर रहा है? अगर मैं डम्ब हूँ और तुम इंटेलिजेंट, कौन सेट कर रहा है भाई स्केल? ही जस्ट सेड कि कोई डम्ब और कोई इंटेलिजेंट नहीं होता। क्या होता है कि अगर मैं सपोज़ कि मैं फ़िटनेस में बहुत अच्छा हूँ, ठीक है? तो तुम मुझे बोल रहे हो कि फ़िटनेस जो है, ठीक है, फ़िटनेस में मैं तुमसे आगे हूँ, तो तुम मेरे सामने डम्ब हो। ये ऐसा तुम्हारा मानना है, बट ऐसा होता नहीं है। होता कुछ ये है कि अगर मैं फ़िटनेस में आगे हूँ, तो हो सकता है तुम फ़िटनेस में उतने आगे नहीं हो क्योंकि तुम फ़िटनेस में उतना टाइम नहीं दिए। तुम अपना टाइम कहीं और इन्वेस्ट किए। हो सकता है कि तुम अपना टाइम जो है तुम कंटेंट क्रिएशन में उतना डाले हो। तो हो सकता है कंटेंट क्रिएशन में मैं तुम्हारे आगे कुछ ना हूँ, बट तुम मेरे से आगे बहुत हो, वहाँ पे तो फिर मैं तुम्हारे सामने डंब हो जाऊँगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट। ये बस प्रायोरिटी का गेम है। अगर तुम किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करते हो, सपोज़ मैं अगर हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करने लगी हूँ और लॉन्ग रन में डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी मेंटेन करता चलूँ, तो वो चीज़ होता जाएगा। एक बहुत बढ़िया सा कोट है, मेरे को नाम नहीं आ रहा है, मैं अगर नाम याद आए तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में डाल दूँगा वीडियो पे, कि उसमें लिखा हुआ था ना कि डिसिप्लिन्ड मेन आर द ओनली मेन हू आर फ्री, अदरवाइज़ द इनडिसिप्लिन्ड मेन आर स्लेव ऑफ देयर मूड। तो ये बहुत डीप कोट है जो हिट किया मेरे को उस समय। तो यही एक वीडियो था जो मेरे को शेयर करना था आप लोगों के साथ। तो भाई कुछ नहीं होता, ये डिसिप्लिन विप्लिन बस मतलब माइंडसेट है।
there's nothing like discipline, it's all about the mindset कि आप किस माइंडसेट से सोच रहे हो, किस माइंडसेट से एक्शन ले रहे हो। भाई मतलब आप कभी भी नोटिस करना ना, आपके फ्रेंड सर्कल में भी, अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में हो, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अब देखना कि जो इंसान ज़्यादा इंटेलिजेंट हो ना, वो ज़्यादा आगे तक जा नहीं पाता है। ज़्यादा आगे तक वही इंसान जाता है कि जो भाई एक्शन लेता है। मैं मानता हूँ, मेरे कई दोस्त हैं भाई जो अभी मेरे से कई फील्ड में आगे हैं, ठीक है? बट वो इंटेलिजेंट है मेरे से, मेरे कई दोस्त हैं जो मेरे से इंटेलिजेंट है। बट द ओनली थिंग, हो सकता है कि मैं आगे 5 साल में उनसे ज़्यादा अचीव कर पाऊँ। क्यों? क्योंकि भाई एक्शन ले रहा हूँ। ये वीडियो जो अभी बना रहा हूँ मैं 190, 120 और 200 सब्सक्राइबर पे, ये क्रिंज लग रहा होगा, बट लॉन्ग रन में अगर ये चीज़ वर्कआउट कर गया, ठीक है? तब वो उस समय क्रिंज नहीं लगेगा। बट अभी जब मेरा एक्शन लेने का टाइम है, मैं कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन ले रहा हूँ, तो ये चीज़ क्रिंज लग रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना एक्शन लेते हो और कितना एक्शन मतलब कितने इंटेंसिटी के साथ एक्शन लेते हो और कितने कंसिस्टेंसी के साथ उसको मेंटेन करके चलते हो। बस वही होता है। बट आज आज सॉरी बट आज के जनरेशन में ये है ना कि आज सबको चाहिए भाई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, ठीक है? अगर आज आप ऐसे डूम स्क्रॉलिंग जिसको आप सुने होंगे कि अगर आज मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, मुझे ये रील पसंद नहीं आई, 5 सेकंड में देखा, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है, स्क्रॉल कर दिया। दूसरा देखा 3 सेकंड, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है। तीसरे में कुछ बढ़िया सी लड़की आ गई, मैं देख रहा अच्छा 15 सेकंड, नहीं ये लड़की सुंदर नहीं है, दूसरा स्क्रॉल करो। तो ये क्या है ना, आपके माइंड को इंस्टेंट डोपामिन हिट्स मिल रहा है हर 3 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 15 सेकंड पे। तो आपका माइंड ना 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक किसी कंटेंट को कंज्यूम कर ही नहीं सकता, किसी कंटेंट को प्रोसेस कर ही नहीं सकता माइंड में। क्यों? क्योंकि आपके माइंड को इंस्टेंट मतलब ग्रेटिफिकेशन की आदत लग गई है। उसको चाहिए कि भाई कोई चीज़ मैं देखूँ, 5 सेकंड बाद मुझे उसका एक वो चाहिए, डोपामिन हिट चाहिए दिमाग में। और ये सब ना, एक चीज़ याद रख भाई कि जितना जल्दी आपको कोई किसी भी चीज़ से डोपामिन हिट मिल रहा है, तो भाई उतनी खराब वो चीज़ है। और जितना लेट वो ले रहा है ना रिजल्ट देने में, तो उतनी अच्छी है, ठीक है? और दूसरी बात, वो उतना कंपाउंड होके मिलेगा। अगर आप सपोज मैं जिम जिम कर रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं है भाई सुबह स्किनी होके गए और शाम को एकदम डोले शोले फूल के सी बम क्रिस बम स्टड बन के आ रहे हैं। तो होता कुछ ये है ना, अब टाइम लगता है भाई। 2-3 साल लग जाते हैं। टी-शर्ट पहन लेना इंसान जो 2-3 साल से ट्रेन कर रहा है, वो अब देख के बोलोगे नहीं कि वो इंसान ट्रेन कर रहा है, ठीक है? तो 2-3 साल लग जाते हैं भाई, और 8-9 साल तो विजिबल रिजल्ट देखने में लगते हैं। अगर आप टी-शर्ट पहनो तो ऊपर से लगे कि बंदा कुछ कर रहा है जिम में, ठीक है? तो वो इतना डिले लग रहा है, बट वो क्या है, एक कंपाउंड होके मिल रहा है। जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है ना, वो कंपाउंड होके मिल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाम का ये नीचे मेंशन कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप उसे एक बार फॉलो कर लेना। और ये रहा मेरा इंस्टा, अगर अच्छा लगे तो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।